नमः सिद्धेभ्यः। एकी भावं गत इव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्त चेते जे तुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री बादीराज मुनिराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। भक्त और भगवान के बीच में एक पतला सा धागा होता है जो भक्त और भगवान को आपस में जोड़ता है, जिसका नाम है भक्ति। और भक्ति से वो चमत्कार हो सकता है जो जीवन में कुछ भी करने से नहीं हो सकता है। एक बार भगवान के दर पर जाइए और सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ में, सच्ची आस्था के साथ में एक बार भी यदि भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो आपकी मनोकामना तो दूर, जो आपने नहीं सोचा वह भी आपको मिल जाएगा। अरे ये छोटी मोटी बीमारियां कौन सी बड़ी बात है, जब भगवान की पूजा करने से, भगवान की स्तुति करने से, भगवान का स्तोत्र गुणगान करने से जब जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी आचार्य वृंद हुए हैं, जितने भी दुनिया में चमत्कार हुए हैं, ये बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना तपस्या और बिना साधना के नहीं हो सकते हैं। हमारे महान आचार्य जिनको जैनाचार्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कोई भी क्रिया, कोई भी काम चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में चमत्कार घट गया है केवल भगवान की भक्ति और सच्ची श्रद्धा और आस्था के प्रभाव से। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक जीवन में कोई घटना घटने वाली नहीं है। आप एक नहीं 10 पूजा कर लीजिए, 50 पूजा कर लीजिए, यदि भगवान के गुणों में अनुराग नहीं हुआ तो आपकी सारी पूजा केवल एक सुबह से लेकर के पाठ के रूप में आप पढ़ते जाएंगे और अपने मन को प्रसन्न करते जाएंगे। ऐसी ही मैं एक घटना बता रहा हूं आपके लिए, जो कि 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय शक संवत 947 अर्थात सन 1025 में एक घटना घटती है, और वह घटना अपने आप में अद्भुत और चमत्कृत है, क्योंकि देखते ही देखते उन्होंने अपने शरीर का पूरा रंग बदल दिया। जिन्हें महान बीमारी ने घेर रखा था, जिसको कुष्ठ बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं, ऐसी बीमारी उन्होंने एक दिन के एक क्षण के अंदर में सब समाप्त कर दिया। महानुभाव, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक बहुत अच्छे दार्शनिक, चिंतक और महाकवि, जिनको बोलते हैं तार्किक बुद्धि वाले। आप महाकाव्य के प्रणेता भी हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों का सृजन किया, आपकी तुलना यदि की जाए तो जैन कवियों में सोमसेन सूरी से कर सकते हैं, और यदि संस्कृत कवियों में यदि आपकी कोई तुलना की जा सकती है तो श्री हर्ष जैसे महान विद्वान के साथ में। आप तमिल या द्रविड़ संघ के थे, आप अंग अरुंगल शाखा के आचार्य थे। अरुंगल किसी स्थान या ग्राम का नाम था। वास्तविकता में हम बात कर रहे हैं आचार्य बादीराज जी मुनिराज की। यह बादीराज उनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि आप वादी थे, आप शास्त्रार्थ करने वाले थे, इसलिए आपको जो उपनाम मिला बादीराज के नाम से। लेकिन आपका सही नाम क्या था, आपका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण, क्योंकि आपका समय बहुत प्राचीन हो गया,
फिर भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये वादिराज मुनि जो कि श्रीपाल देव के प्राशिष्य थे एवं मति सागर के शिष्य थे। वादिराज आपका मूल नाम नहीं था, किंतु एक पदवी है। चालुक नरेश जयसिंह की सभा में आपका बहुत सम्मान था। आपकी गणना वादियों में की जाती है। एक समय की बात है जब राजा नरेश राजा जयसिंह के दरबार में एक व्यक्ति ने तारीफ की कि महाराज यदि देखना है तो दिगंबर साधु देखिए, उनकी साधना को देखिए, उनकी भक्ति को देखिए, उनके अध्यात्म और आगम को देखिए। जब उस व्यक्ति ने तारीफ की तो वहीं पर एक दरबारी बैठा हुआ था। वह बोला, छी 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 छी, क्या देखना है जैन साधुओं के लिए, उनको देख करके तो घृणा होती है। उनके रूप को देख करके, जो कभी नहाते नहीं है, जो कभी स्नान नहीं करते, जो कभी वस्त्र नहीं पहनते, अरे ऐसे साधुओं की क्या भक्ति करना। राजा ने जिन मुनिराज की वाहवाह की थी, जिनकी भक्ति के रूप में, जिनके प्रशंसा के रूप में राजा गुणगान कर रहा था, वहीं उस दरबारी ने रोकते हुए उन महाराज की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। फिर एक राष्ट्र श्रेष्ठी वहां पर बैठा हुआ था। उसने बोला, नहीं महाराज, ये गलत बोल रहे हैं, ये व्यक्ति गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दिगंबर साधु का शरीर तो यूं चमचमाता है, माना कि वो स्नान नहीं करते हैं, माना कि वो श्रृंगार नहीं करते हैं, माना कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे दिगंबर साधु का रूप तो इतना सुंदर होता है जो कामदेव के सूप को भी लजा देता है। आदमी कपड़े पहन करके, वस्त्र पहन करके अपने ऐप को ढकता है, वह आदमी कितना बदसूरत होगा जिसने कपड़ों का इजाद किया होगा। महानुभाव, वे दिगंबर मुद्रा के भीतराग संत जंगल में बैठे हुए एक शिला के ऊपर, सुंदर शरीर जिनका चमचमा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे मुनिराज तो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, कोढ़ी होते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है। तब वो राष्ट्र श्रेष्ठी ने कहा, नहीं, हमारे साधु तो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, वह उच्च चर्या के धारी होते हैं। एक पक्ष ऐसा बोलता है, दूसरा पक्ष ऐसा बोलता है। तभी राजा जयसिंह ने दरबार में घोषणा की कि कल सुबह प्रातःकाल हम मुनिराज के पास दर्शन करने स्वयं चलेंगे। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग प्रातःकाल राजा के कहे अनुसार सभी श्रावक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर वह मुनिराज जो अध्यात्म के शिरोमणि वहां पर विराजमान थे। लेकिन उसी समय शाम के वक्त वह राजश्रेष्ठी दौड़ता दौड़ता मुनिराज के पास पहुंचा। शाम ढलने को है, सूरज ढकने को है। वह मुनिराज से निवेदन करता है, पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं एक छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूं। महाराज, मुझे मालूम है कि आपके पाप कर्म के उदय से आपके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ है, गलित कोढ़ हुआ है, लेकिन आपका शरीर, आपके शरीर से घिन आ रही है, आपके शरीर से पस बह रही है, आपका शरीर गलित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सुबह प्रातःकाल राजा आएगा और आपके शरीर को देख करके वह घृणित हो जाएगा, घृणा करेगा, जिन धर्म की बहुत बड़ी बदनामी होगी। महाराज, आपसे निवेदन है, मुझे कहना नहीं चाहिए, सूरज ढल चुका है, अंधकार आने के लिए है। महाराज, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप यहां से चले जाइए। मुनिराज ने कहा, श्रेष्ठी वर्ग, ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने कहा, आज राज दरबार में आपके शरीर को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हुआ है राजा के व्यक्ति के साथ में,
यदि राजा सुबह यहाँ आ जाता है तो हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी निंदा होगी, दिगंबर साधु से लोग घृणा करने लगेंगे। महाराज आपसे निवेदन है। उन्होंने राजश्रेष्ठी को आशीर्वाद दिया, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। उसी समय वह विद्वान आचार्य बादीराज जी ने एक स्तोत्र लिखना शुरू किया और वह स्तोत्र भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए वह बोलते हैं, एक की भावम गतियब मया या स्वयं कर्म बंधो। इस प्रकार से उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र जिसमें मात्र 25 छंद हैं, भक्ति रस से भरा हुआ है, उन्होंने ऐसा एक गान किया, स्तुति की, भगवान का स्तोत्र किया। और वह स्तोत्र में बोलते हैं, आदिनाथ भगवान की ओर संकेत करते हुए, भगवान तीर्थंकर माता के गर्भ में आने के पहले आपने 6 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से रत्नों की वर्षा हो रही है। ये मेरा शरीर क्या, आपका प्रभाव तो देवों तक को भी असंबित कर देता है। आपकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, आपकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता है, आपकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है। हे भगवान, आपका तो वो ब्रह्म स्वरूप शरीर, आभा मंडल से युक्त आपका चमचमाता शरीर। और उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की। स्तुति करते करते वह स्तुति कर ही रहे थे। राजा सुबह अपनी पूरी सेना को लेकर के, स्वजन परिजन को लेकर के जंगल में पहुंचता है। वह दोनों व्यक्ति साथ हैं। जो राजश्रेष्ठी है वह अंदर ही अंदर डर रहा है कि मुनिराज बैठे हुए हैं, उनके शरीर में कोढ़ होगा, क्योंकि मैं शाम को ही देख करके गया था। वह चिंतित है, लेकिन वहां जाकर के देखते हैं वह मुनिराज की सोने जैसी कंचन काया चमचमाती हुई, जिसमें एक भी दाग नहीं, जिसमें एक भी रिश्ता हुआ कोढ़ का छेद नहीं। और मुनिराज स्तुति करते हुए, ध्यान मग्न होते हुए, सभी ने जब दिगंबर मुनिराज का दर्शन किया, सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वह व्यक्ति बोलता है, मैं कल ही तो देख करके गया था, मुनिराज के शरीर से बदबू आ रही थी, उनके शरीर से घृणा हो रही थी, लेकिन यह चमत्कार क्या हुआ, रातों रात में इतिहास बदल गया। जब राजा जयसिंह ने देखा इस व्यक्ति ने दिगंबर साधु की निंदा की, उस व्यक्ति को धर्मद्रोह करते हुए, देशद्रोह करते हुए राजा ने उसको सजा सुना दी। फिर विदया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति आचार्य बादीराज महाराज ने इशारा करते हुए राजा को रोका, राजन रुकिए, नहीं गुरुदेव, इसने आपकी निंदा की है, जैन साधुओं की लांछन लगाया है। राजन, इस व्यक्ति ने गलत नहीं बोला, जो इस व्यक्ति ने देखा उसने वही बोला। ये सही बोला कि मेरे को गलित कोढ़ था, लेकिन पूज्य गुरुदेव, मैं तो आपके शरीर को सुंदर देख रहा हूं। राजन, तुमको विश्वास नहीं आता है तो देखो, अभी भी मेरी छोटी उंगली में देखो कोढ़ है, और देखो ये रिश्ता हुआ पानी बह रहा है। जब उन्होंने अंतिम छंद पढ़ा, अंतिम छंद पढ़ते हुए ही वह सारा का सारा पानी पस नीचे गिर गया और पूरा शरीर चमचमाने लगा। राजा ने नतमस्तक होकर के गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए दोनों व्यक्तियों को समझाते हुए कहा, देखो ये दिगंबर संत, जिनकी चर्या, जिनका उठना बैठना, जिनका लेटना, भोजन करना, सब चर्या पूरी दुनिया को अलौकिक और अचंभित करने वाली है। ऐसे बादीराज मुनि, जब उनका शरीर कंचन का हो गया और उन्होंने यह एक ही भाव स्तोत्र मात्र 25 छंदों में, तब से लेकर के जिन व्यक्ति को भयानक रोग होता है वह एक ही भाव स्तोत्र पढ़ करके अपने रोग का शमन करते हैं। ऐसे आचार्य बादीराज जी ने कई कृतियां लिखी हैं, जिसमें एक पारसनाथ चरित्र लिखा है, जो चालुक्य चक्रवर्ती जयसिंह की राजधानी में कार्तिक शुक्ला तृतीया को उन्होंने पूर्ण किया। दूसरा उन्होंने यशोधर चरित्र लिखा, जिसमें 4 सर्ग हैं और 296 उसमें पद संख्या है। तीसरा उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र लिखा,
चौथा उन्होंने न्याय विनिश्चय विवरण लिखा, जो आचार्य अकलंक देव के न्याय में न्याय विनिश्चय पर विवरण लिखा हुआ है, जिसमें 20,000 श्लोक हैं और जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और अगली कृति उनकी है 5वीं, प्रमाण निर्णय के नाम से। यह प्रमाण शास्त्र है, इसमें 4 अध्याय हैं। और अगली कृति है अध्यात्म अष्टक, जिसमें एक पद्य वाला है, जिसमें 8 पद्य हैं। ऐसा अध्यात्म अष्टक लिखा ऐसे आचार्य बादीराज जी, जिनके द्वारा धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, और ऐसी प्रशंसा की जो अपने आप में एक चमत्कृत बन गया। और एक ही भाव स्तोत्र तब से लेकर के आज तक सभी जन उसका पाठ करते हैं। जो व्यक्ति रोगी हैं उनको प्रतिदिन एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि वो पाठ करते हैं, उनकी रोग निरोगता में बदल जाएगा, उनका शरीर सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री बादीराज जी मुनिराज की।